सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, इसे कहते हैं आखिरी दिन। तो नवरात्रि के 9वें दिन जो माँ दुर्गा हैं वह सिद्धदात्री के रूप में पूजी जाती हैं, अर्थात सिद्धदात्री के रूप में सभी भक्तों को उनके जो मन की इच्छा होती है उनकी सिद्धियों को पूर्ण करके हो जाती हैं। तो इसलिए आज बड़े योग से ही ब्रह्मा विष्णु महेश राक्षस गंधर्व मनुष्य जो भी सब हैं सब इनकी पूजा करते हैं और अपनी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग सुने और बने रहें। एक बार जयकारा भी सभी लोग लगाइए। माँ सिद्धदात्री की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो, और मन में उनका ध्यान किए रहिए। कहते हैं माँ दुर्गा जी का 9वीं शक्ति का नाम सिद्धदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इच्छित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावासायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पराकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि, ये 18 सिद्धियां बताई गई हैं। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
नौ दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पथ की ओर ले जाने वाला होता है। माँ का यह जो 9वां रूप है सिद्धिदात्री माँ, इनकी पूजा राक्षस, गंधर्व, किन्नर, देवता, असुर, मनुष्य सब करके अपनी मनोकामना, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब मनुष्य माँ दुर्गा का बड़े विधि विधान से 8 दिन पूजा करता है तो 9वें दिन से चाहिए कि सिद्धिदात्री माँ का बड़े ही भक्तिपूर्वक पूजन करे ताकि उससे भी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं। जैसा कि 8 सिद्धियों को बताया गया है कि माँ सिद्धिदात्री इन सिद्धियों को प्रदान करती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। इन 8 सिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति को इस संसार में कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद उसे किस चीज़ की आवश्यकता हो जाएगी। वो जो चाहेगा वह उसे प्राप्त हो जाएगा। यही तो होता है। माँ सिद्धिदात्री स्वयं अपने उस भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। उनका ऐसा आशीर्वाद रहता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा बड़ी ही आसान तरीके से पाया जा सकता है, सात्विकतापूर्ण। और यह दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी पूजन को किया जाता है सिद्धिदात्री माँ के। तो आप सभी लोग भी माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए एक बार जयकारा लगाइए, माँ सिद्धिदात्री की जय हो, जय हो, जय हो। और सभी लोग दुर्गा पूजा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करें, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें, सिद्धियों को प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।